और यही दृश्य जो है राजा परीक्षित ने एक पेड़ के पीछे से देखा। और जब राजा परीक्षित ने ये दृश्य देखा तो राजा परीक्षित वहां पर गया और उस बैल से पूछा कि आपके ये पांव किसने काटे? ये बैल कोई साधारण बैल नहीं है। क्या है बैल? ये धर्म है। और जब आप प्राचीन काल के शिवालय में जाओगे, केदारनाथ जाओगे, सोमनाथ जाओगे, कहीं भी प्राचीन काल के शिवालय में आप जाओ तो बैल क्या होता है? द्वार पर खड़ा होता है, द्वार पर बैठा होता है। क्योंकि बैल क्या है? धर्म। और वो नंदी कहता है जब तक आपने अपने जीवन में, अपने शरीर में, अपने मन में धर्म को नहीं बिठाया तब तक भगवान शिव आपको बोलो नहीं मिल सकते हैं। तो ये धर्म रूपी बैल के 3 पांव कट गए। और गाय क्या है? पृथ्वी। पृथ्वी माता ने जो है गाय माता का रूप धारण कर लिया है। और राजा परीक्षित गया उस बैल से पूछा आपके पांव किसने काटा? तो उसने कहा वो धर्म था। उसने कहा किसको दोष दो? भाई कर्म कांड के जो पंडित हैं हमारे बैठे हुए, हमारे चंद्रयाल जी बैठे हुए या बड़े बड़े पंडित उनियाल जी बैठे हुए, तो वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्वर चिरा, कर्म प्रधान विश्वर चिरा, कर्म प्रधान विश्वर चिरा, कर्म प्रधान विश्वर चिरा, जो जस करि सो तस फल चाखा, जो जस करि सो तस फल चाखा, जो जस करि सो तस फल चाखा, जो जस करि सो तस फल चाखा। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 कर्म प्रधान विश्वर चिराखा, कर्म प्रधान विश्वर चिराखा, कर्म प्रधान विश्वर चिराखा, कर्म प्रधान विश्वर चिराखा, जो जस करि सो तस फल चाखा, जो जस करि सो तस फल चाखा, जो जस करि सो तस फल चाखा, जो जस करि सो तस फल चाखा। क्या? धर्म रूपी बैल ने कहा कि कर्म कांड के जो पंडित हैं वो कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व चिराखा, जो जस करि सो तस फल चाखा, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। जो जैसा कर्म करता है उसको ऐसा फल मिलता है। हो सकता है मैंने कोई कर्म ऐसा किया हो जिससे मेरे 3 पांव कट गए हैं। और यदि वेद वेदांत की बात करें तो वो कहते हैं मैं शरीर नहीं हूँ, मैं क्या हूँ? आत्मा हूँ। और शरीर कटा है, मैं तो आत्मा हूँ। तो किसको दोष दो? और जब इतना उस नंदी ने कहा तो राजा परीक्षित समझ गए कोई साधारण बैल क्या है, ये साक्षात धर्म है। तो राजा परीक्षित ने अपना खड्ग लिया, कहा जिसने भी आपके पांव काटे उसको मैं जीवित नहीं बोलो छोड़ूंगा। इतना कह के चलने लगे। उसी समय एक काला व्यक्ति आया, उसके हाथ में तलवार थी और वो उस बैल के उस पांव को भी काटने वाला था। किसको? जिसपे वो खड़ा है। जब राजा परीक्षित ने उसको देखा तो तुरंत खड्ग निकाला, कहा आप कौन हो और मेरे राज्य में इस बैल के चारों पांव काटना चाहते? न ते गुड़ा केश यशोधराणां बद्धांजले वे भयमस्ति किंचित न वर्तितव्यं भवता तथा जनम क्षेत्रे मधी त्वत धर्म बंधु। ये अधर्म के बंधु आप कौन हो? तो उसने कहा मैं कौन हूँ? बोला कुछ हूँ मैं कलयुग, कुछ हूँ कलयुग।
अधर्म का बंधु कौन है? कलयुग है। और कहा तुम मेरे राज्य में कैसे आ गए और इस प्रकार से अत्याचार करे मेरे राज्य में। और तुरंत राजा ने तलवार निकाली तो कलयुग जो है राजा पृष्ठ के चरणों में गिर गया। उसने कहा महाराज मुझे छोड़ो। तो कहा मेरे राज्य से तुम निकल जाओ। तो कलयुग ने कहा आप कहो मैं कहाँ जाऊं? दुनिया में सब जगह तो आपका राज्य है, मैं कहाँ जाऊं? आप चक्रवर्ती सम्राट, कहाँ जाऊं? तो कहा मेरे राज्य से निकल जाओ। तो राजा परीक्षित ने जब ये कहा तो कलयुग ने माफी मांगी, कहा मुझे कुछ स्थान दे दो, जहां मैं जाऊंगा वहां से मैं बाहर नहीं निकलूंगा। तब जो है राजा परीक्षित ने उस कलयुग के अंदर क्या देखा? एक अच्छाई देखी। क्या? केवल कलयुग में भगवान का नाम जपने से जीव का कल्याण हो जाता है। तो उस अच्छाई को देख करके राजा ने जो है 4 स्थान दे दिए। क्या? द्यूतम पानम स्त्री सूनम अभ्यादाता तस्मै स्नानानि कलये ददो। द्यूतम पानम स्त्री सूनम यज्ञ धर्माश्च चतुर्विधा। 4 स्थान दो। क्या? द्यूतम मतलब जग जुआ खेले जहां जुआ खेला जाता हो वहां आपका वास हो। दूसरा पानम, समझ हाँ, ये माता जी बोले तालियां बजा रहे माता जी के लिए, संस्कृत पढ़ी है। क्या? पानम। अब तो समझेगी वाला। आजकल तो क्या सिकल समझ। अरे शादियां हो गई, शादियां जैसा पवित्र दान हम कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, और जब शादी के कार्ड छपे तो बाहर से चिट हम तो पीनी गुर्दिन में पी लो परसों चिट लगे हम। क्या? कॉकटल कौन सा कॉकटल? शादी जैसे पवित्र पूजा में भी जो है हमने क्या लगा दिया? अब कलयुग क्या? कलयुग को कौन सा स्थान है? द्यूतम पानम जग पिए जा। स्त्री शोनम। एक व्यक्ति था तो उसने जो है बीमार हो गया। बीमार हो गया तो सब हॉस्पिटलों में गया, सब जगह उसने इलाज कराया और कुछ जो है फायदा नहीं हुआ। तो पैदल पैदल बेचारा आ रहा था एक दिन रास्ते में, और धर्मपुर चौक में उसका एक दोस्त और मिल गए। और धर्मपुर चौक में जब उसका दगड़े मिली तो तेन बोले भाई किए तो कमजोर हुए क्या हुए? कुछ दिक्कत है? बोल मैं बीमार हो गई हूँ। और सब बीमार हो गए तो दवाई खा। बोले सब जगह दिखेली, दूर मत दिखेली, कैलाश मत दिखेली, मैक्स मत दिखेली, कुछ नहीं हुए। क्या नहीं हुए? कुछ नहीं हुए। तेन बोले आप सब जगह दिखेली, कुछ नहीं हुए। तो एक काम कर, एक दवाई बताओ मुझे। बोले बताओ बा। बोले क्या करो? बोल क्या करो? पी। बोले पियाने से क्या हुआ? बोले देख जब से मैंने पीना प्रारंभ किया तो मेरा कितना धन हमारे पास था सब चले गया। क्या चले गया? धन चले गया। मकान था, मकान भी चले गया। गाड़ी थी, गाड़ी भी बिक गई। तो जब पीने से मेरा सब कुछ चले जाएगा, तू भी पिए तेरी बीमारी भी बोला चल जाएगा। तो द्यूतम पानम स्त्री सूनम। तीसरा स्थान दिया जहां जो है देह का व्यापार होता है। और तीसरा स्थान, चौथा स्थान दिया सूनम, जहां हिंसा होती है। 4 स्थान कलयुग को दे दिए। अब कलयुग ने सोचा 4 स्थान तो दे दिए, पर इन स्थानों में पियाना सब सन बोला, सब पियाना बोला। कोई डुकी पियो बोल, कोई सामने पियो बोल, पर कोई पीने वाला ये नहीं चाहता कि मेरा बेटा भी बोलो। कोई चाहता है? उसको बोलता है इसके मत देख। अभी जब उसको नहीं दे तो तुम क्यों देख रहे हो उसको? तुम भी छोड़, वो भी छोड़ दे। परंतु क्या हुआ कि हम स्वयं जो करेंगे वो हमारे बच्चे से। तो कलयुग ने सोचा इन स्थानों में जाते सब हैं पर इनकी सब निंदा करते हैं। भाई अंदर से चल में बोलना कि हमारा बच्चा ना क्यों यहाँ। तो
इन स्थानों की सब निंदा करते हैं। तो कलयुग ने कहा महाराज जितने भी स्थान आपने दिए हैं इनकी सब निंदा करते हैं, कोई अच्छा सा स्थान दे दो। तो तब जो है गाजा पृक्ष के मुख से निकला कि पुनस्या जमानायम जात रूपा मदद करो ततो नृतम मदम कामम गजो भैरम च पंचम। पांचवा स्थान दिया क्या? सोना, स्वर्ण का, सोने में जो है कलयुग का वास। अब सोने के साथ करना माताएं के गहने सोने अर्जय में सोनू सुबह परेशान कल के परेशान अरे घर में तीर्थ यात्रा बजा का गदा ले थे चोर जी होंगे बहुत देर रोज में का गदा ले तब सर बैंक और लोग को जाऊंगे तो जय में छेंज सुबह परेशान और जय में नहीं सुझ बगल वाले कंचा मोटी वाले चेन पहले मैं डिबाऊं देता नहीं सुबह परेशान। तो कहा सोने में आपका वास हो, पर कौन से सोने? सोने का मतलब धन से था। अन्यायोपार्जितम वित्तम 10 वर्षांग तिष्ठति। जो अन्याय से कमाया गया धन हो उसमें कलयुग का वास हो। ऐसा कहा और 5 स्थान आज कलयुग को दे दिए। उसके बाद राजा परीक्षित घर गए और अपने पूर्वजों का जो है खजाना खोला और वहां एक मुकुट था। किसका? अब बोला, तुम भी बोला कुछ। एक मुकुट था, हाँ हमारी खुशी सोने का। अब उसको पहन लिया और जब उसको पहन लिया तो उसमें कौन बैठ गया? कलयुग। तो यहाँ जो है शौनकादि ऋषि ने सूर्य जी से पूछा कि महाराज उसमें कलयुग कैसे बैठ गया? पांडवों के पास अन्याय का कोई धन था ही? तो कहा वो पांडवों का मुकुट नहीं था, किसका था? जरासंध का मुकुट था। और उसको दिग्विजय के समय जो है पांडव अपने पास ले आए थे और उसी में जो है आज कलयुग बैठ गया। और जब कलयुग बैठ गया श्रीफल तो आज राजा परीक्षित में शिकार करने के लिए वन में गया और वन में गए तो वन में जाते 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 बहुत घने जंगल में चले गया। और जब घने जंगल में गया तो वहाँ प्यास लगी, उसको कहीं जल नहीं मिला, भूख लगी कहीं फल नहीं मिले। और जाते जाते महात्मा का आश्रम दिखाई दिया। उन महात्मा का नाम है शमीक मुनि। और शमीक मुनि का आश्रम दिखाई दिया, वहाँ आवाज लगाई और ये समय तो शाम का छाया मत हो। और महात्मा माला जपने में बैठे हुए और उस राजा परीक्षित ने आवाज लगाई, महात्मा जी बड़ी प्यास लगी है, कोई जल पिला दो, जल से बहुत भूख लगी है, कुछ फल खिला दो। और महात्मा तो ध्यान में बैठे थे, उनको कुछ सुनाई नहीं दिया। कल हमारे भाई साहब प्रमोद जी बोल रहे थे कि ब्याज से बगल में लेंटर पड़ रहा है, आज तो बहुत आवाज आएगी, कैसे हुई? उनको पूछा भाई साहब ने कितने बजे तक पड़ेगा? 6 बजे तक। पर जब कथा हुई तो कुछ सुनाई दिया ना, पता ही नहीं लगा, लेटे हुए पड़ रहा है बगल में। तो वो महात्मा उस समय ध्यान में बैठे हुए थे और उनको उन्होंने आवाज लगाई, नहीं सुनी। तो उस राजा परीक्षित ने सोचा कि महात्मा जो है नाटक कर रहा है कि राजा आ गया है, कहीं इनका सम्मान न करना पड़े, इसलिए इसने आंखें बंद कर दी हैं। और तब कलयुग ने राजा परीक्षित ने क्या किया, सामने पे एक सांप पड़ा हुआ था मरा हुआ, उसको अपने बांग पे लिया और उस महात्मा के गले में डाल दिया। और जब महात्मा के गले में सांप डाला तो महात्मा तो ध्यान में बैठा, उनको कुछ पता नहीं लगा। पर यही सूचना कुछ बालकों ने जो है उस महात्मा के पुत्र को दिया और उसका नाम था श्रृंगी ऋषि। और वो गंगा के तट पर जो है संध्या बंदन कर रहा था और कौशिकी नदी के तट पर। और जब उसको ये सूचना मिली कि राजा परीक्षित ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया, उसने तुरंत गंगा जल हाथ में लिया और हाथ में लेके गंगा जल से कहा कि कौशिक्षा पुष्पजा वाग्वर्जा ससर्जा इति लंघित मर्यादम तक्षता सप्तमे हनि। इतना कह के जो है उस जल को नीचे छोड़ दिया। कहा जिसने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला, आज से 7वें दिन तक्षक नाम का सांप आएगा और उस राजा को काटेगा, तो उसकी क्या होगी? मृत्यु हो जाएगी। ऐसा श्राप राजा परीक्षित को लगा। और जब शमीक मुनि को भी ये बात पता चली कि मेरे पुत्र ने जो है राजा परीक्षित को श्राप दे दिया, तो उन्होंने अपने एक शिष्य को कहा कि भाई तुम जाओ राजा परीक्षित से कहना आपको 7 दिन में मरने का श्राप मिल गया है, आप कुछ बचने का उपाय कर सकते हैं तो बोलो, कर लो। और जब राजा परीक्षित को ये सूचना मिली कि 7 दिन में मरने का मुझे श्राप मिल गया है, तो राजा परीक्षित ने कहा आपके महात्मा जी ने ठीक नहीं किया। क्या ठीक नहीं किया?
तो आपके महात्मा श्रृंगी ऋषि ने ठीक नहीं किया, मुझे 7 दिन में मरने का श्राप दिया। अगर जिस शरीर ने महात्मा का अपमान किया हो उस शरीर को 7 मिनट भी जीवित रहने का अधिकार बोलो नहीं है। परंतु होई है सोही जो राम रचिरा का, होई सोई जो राम रचिरा का, होई है सोही जो राम रचिरा का, होई सोई जो राम रचिरा का। हो कर तर्क बड़ा वही शाखा, तर्क बड़ा वही शाखा, हो कर तर्क बड़ा वही शाखा, तर्क बड़ा वही शाखा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। होई है सोही जो राम रचि राखा, होई सोई जो राम रचि राखा, होई है सोही जो राम रचि राखा, होई है सोई जो राम रचि राखा। हो कर तर्क बड़ा साका को तर्क बड़ा वही साका, हो कर तर्क बड़ा वही शाखा, को तर्क बड़ा वही साका। हुई है सोही जो राम रचि राखा, हो कर तर्क बड़ा वही शाखा। अरे हम कितना भी सोच लें, हमारे सोचने से कुछ नहीं होता है, जो ऊपर वाला सोचता है वही होता है। अब राजा अपेक्षित ने बोला कि भाई जब आपको श्राप मिल गया है, और राजा अपेक्षित ने अपने पुत्र जनमेजय को राजगद्दी पर बैठाया और सीधे जो है सुखताल में जो है गंगा के तट पर सुखताल में पहुंचे। और जब सुखताल में पहुंचे तो बड़े बड़े महात्माओं को पता लगा कि राजा अपेक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लग गया है। तो बड़े बड़े महात्मा अत्रि वशिष्ठ श्रवणस्य गौतमो मेधातिथिगते वददेव घातो रामस्तथा गादे सुतस्य साकलो मृकुंड पुत्रात् जब पिप्पलादा अत्रि जी आए, वशिष्ठ जी आए, चवन जी आए, बड़े बड़े महात्मा हजारों महात्मा उस सुखताल में पहुंचे उत्तर प्रदेश में। और उस सुख तीर्थ में जब पहुंचे तो बड़े बड़े महात्माओं ने कहा महाराज आपको जो है 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, हमें बड़ा कष्ट हो रहा है। राजा परीक्षित ने कहा मुझे श्राप नहीं मिला, क्या मिला है? वरदान मिला है। कैसे? का संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ। तो क्या दुर्लभ है? दो चीजें, संत समागम हरि कथा। इतनी हजारों महात्मा का मुझे दर्शन हो गया है, मुझे श्राप क्या मिला? वरदान। तो मुझे वरदान मिला। फिर राजा परीक्षित ने उन संतों से पूछा भाई आप समय में बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि संत का क्षमा करने का कर्म बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप लोग ये बताइए कि जिसको 7 दिन में मरना, क्या बोला जैन 7 दिन में मानो बोलो तैन क्या करना? कदिवार बना हमारे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्र, शनि, रवि, और सब दिन 7 बारों में बोला हम हो चाहे आप लोग कोई भी सब दिन कितने दिन में मरना? 7 बारों के अंदर सब में मरना। तो जिसने 7 दिन में मरना उसको क्या करना है? ये नहीं पूछा मैं 7 दिन में मरने वाला हूँ, क्या पूछा? जिसने 7 दिन में मरना हो उसको क्या करना है? तो महात्मा, बड़े बड़े महात्मा, उन्होंने कहा भाई ये काम करो, महामृत्युंजय जप करो। क्या कहा? महामृत्युंजय जप।
तो कहा महामृत्युंजय जब कितने दिन का होगा? कहा 11 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे? 11 दिन। दिन का छंद 7 बजे। तो दूसरे महात्मा जी ने कहा एक काम करो, दुर्गा पाठ करो, सत्संडी करो। तो कहा सत्संडी दुर्गा पाठ में कितने दिन लगेंगे? बोला दुर्गा पाठ बचा का दिन चल 7 दिन। हजारों महात्मा बैठे हैं, सबको पूछा, जिसने 7 दिन में माना उसको क्या करना है? किसी महात्मा ने कोई जवाब नहीं दे पाया। अब तक उसी समय क्या हुआ? भगवान की समाधि में बैठे व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी, और उसी समय उनकी समाधि टूटी और सीधे वो सुखताल में पहुंचे। इसलिए उसका नाम सुख तीर्थ भी है। क्या तीर्थ है? सुख तीर्थ। और तत्का भगवत भगवान व्यास पुत्रो यदि क्षयागा मत मानो नपेक्षा। कौन आया? आई बोला कुमार। जब माँ का पेट में अस्वस्थता मन जुटी ब्रह्मास्त्र चलाए तो बच्चों को आई कन्हैया। आज वे संतों को श्राप मिली, श्रमिक मुनि का पुत्र श्रृंगी ऋषि को श्राप मिली, तो बच्चों को आई तत्का भगवत भगवान को आई। भगवान कैसा रूप पाए? सुखदेव का साक्षात भगवान जो है वहां सुखताल में पहुंचे। और जब भगवान सुखताल में सुखदेव जी पहुंचे तो तुरंत जो है उनको प्रणाम किया, उनको कहा हे शाम सत्स्मगदाम पुंसम सद्या सिद्ध्यन्ति वे गृहे किम पुनर्दर्शनस्मात् पाद शोचासनादिवे। अरे जहाँ संतों के चरण पर जाते हैं वो घर क्या बन जाता है? बोला तीर्थ। इसलिए संतन के संगे लागरे हो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संगे लागरे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। वो अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। ओ ये तेरो बड़ो भागरे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संगे लागरे तेरी अच्छी बनेगी।
की जय, भागवत भगवान की जय। तो कौन आया सुख तीर्थ में? सुखदेव जी का आगमन हुआ। और जब सुखदेव जी का आगमन हुआ तो तुरंत राजा परीक्षित ने कुछ प्रश्न पूछा। क्या कि अथापेक्षा में संसिद्धि योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। म्रिय बोलो, म्रिय मानस्य सर्वथा मतलब जिसको 7 दिन में मरना है उसको क्या करना है? यच्छोतव्यं मथो जप्यं यद्गतव्यं निर्विप्रभो स्मर्तव्यं भजनीयं वा किं वा काया विपर्यया। क्या करना है उसको? ध्यान देना है। यहाँ मैं फिर पूछूंगा बीच में क्या करना है? यच्छोतव्यं। अरे कथा सुननी है तो किसकी सुननी है? कन्हैया की कथा सुननी है? कथा सुनिए, शिव जी की कथा सुनिए, देवी भगवती की कथा सुनिए, किसकी कथा सुनिए? यदि सुनना है तो किसकी कथा सुनिए? उसको जिसने 7 दिन में मथो जप्यम। अगर नाम जपना है तो क्या जपना है? ओम नमः शिवाय, ओम नमः